बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आप तमाम खैरियत से हैं? ठीक है, लेक्चर्स को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा लेक्चर्स के हवाले से। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा इस चैप्टर का आज का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके हवाले से हमने आज राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है वो कवर करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स के हवाले से पार्ट नंबर ए में वो हमें ये कहता है कि हमें एक माइंड मैप गिवन है, कुछ ऐसे हमारे पास थिंग्स या एक ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन हमें पॉइंट्स गिवन है, जिसके हवाले से हमने क्या करना है, हमने एक स्टोरी जो है वो बनानी है खुद से। ये आपके ऊपर है, आपने जो है वो अपनी क्रिएटिविटी के हवाले से खुद एक स्टोरी जो है वो लिखनी है इन वर्ड्स के हवाले से जो हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल सेटिंग, करेक्टर्स, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, इवेंट 1, इवेंट 2, डिस्क्राइब द सॉल्यूशन। इसके हवाले से आपने एक स्टोरी जो है वो फॉर्म में, एक स्टोरी की फॉर्म में या एक जो है ऐसे के फॉर्म में आपने इसको लेकर आना है। ठीक, हम मूव ऑन करेंगे अपने बी पार्ट पे, जो कि मेन पार्ट है और जिसके हवाले से आपको बिल्कुल हेल्प मिल जाएगी कि आपने जो पार्ट नंबर ए है वो कैसे करना है। ठीक, पार्ट नंबर बी में वो ये कहता है, डेवलप अ स्टोरी ऑफ योर ओन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर माइंड मैप, गिव योर स्टोरी अ टाइटल। गिव योर स्टोरी अ टाइटल। ठीक, तो हमने इसके हवाले से एक स्टोरी लिखनी है, जो कि अबव हमें पॉइंट्स गिवन है जो कि मैंने अभी पढ़े हैं वो उसके हवाले से। ठीक, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी जो स्टोरी का टाइटल होगा वो बिल्कुल यही होगा, जो कि द फॉक्स एंड द क्रो के नाम से होगा। ठीक, हमारी जो स्टोरी थी वो ये थी कि द रूस्टर एंड द फॉक्स। हमारी स्टोरी का टाइटल क्या होगा, जो हम अब डी राइटिंग स्किल्स के पार्ट में करने जा रहे हैं, वो होगा, क्योंकि ये पार्ट नंबर बी है। ठीक, तो हम इसको स्टोरी का जो टाइटल होगा हम उसको देंगे द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक, एक लोमड़ी और एक कौवा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने इसको मेरे साथ नोट डाउन करना है। ठीक, वंस अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ चीज। स्टोल a piece of cheese. He flew and sat on. He flew यानी वो जो है वो उड़ा, and sat on. He flew and sat on यानी वो जो क्रो था, once a crow stole a piece of cheese. He flew वो उड़ा और कहाँ जाकर बैठ गया, and sat on a branch of a tall tree. And sat on a branch of a tall tree. ठीक, he was going to eat it. He was going to eat it. He was going to eat it when a hungry fox looked at him. When a hungry fox, जब क्या हुआ, एक hungry fox looked at him. When a hungry fox looked at him, कि जब एक भूखी लोमड़ी जो है वो उसकी तरफ देखती है। Looked at him. The fox wished to take the piece of cheese. The fox जो है वो ख्वाहिश करता है, wish to take, क्या ख्वाहिश करता है, किस चीज़ की, wish to take the piece of cheese. ठीक, the piece of cheese
He began to flatter the crow. वो क्या करता है, उसको बातों में लेकर आता है. फ्लैटर मीन्स बातों में लेकर आना है. द क्रो, कव्वे को. ही सेड, वो उसको कहता है. वो क्या कहता है? ही सेड, डियर क्रो, डियर क्रो, व्हाट ब्यूटीफुल फेदर्स यू हैव. What beautiful feathers you have. ये कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे. Your voice must be sweet also. Your voice must be sweet also, कि आपकी जो आवाज़ है वो भी बहुत खूबसूरत होगी, अच्छी होगी आपकी आवाज़ भी. प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कि मेरे लिए एक गाना गाओ. प्लीज़, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कि मेरे लिए एक गाना गाओ. द क्रो, यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड क्लोज हो जाते हैं डियर से लेकर मी तक. उसके बाद वो क्या कहता है? द क्रो फेल्ट प्राउड एंड ओपन हिज माउथ टू सिंग. The crow felt proud, वो जो है वो फ़ख्र महसूस करता है. ठीक है. एंड फिर क्या होता है? एंड ओपनड हिज माउथ टू सिंग, गाने के लिए जो है वो अपना मुंह खोलता है. The piece of cheese fell down, उससे क्या होता है? The piece of cheese fell down, गिर जाता है. ठीक. The fox took the piece. The fox took, लोमड़ी क्या कहती है? द फॉक्स टुक द पीस, यानी जो लोमड़ी है वो उस पीस को उठा लेती है. और वो क्या करती है? द फॉक्स टुक द पीस एंड वेंट अवे, एंड वेंट अवे, वो भाग जाती है. सेइंग, क्या कहती है उसको? सेइंग, ये कहते हुए जाती है. क्या कहते हुए जाती है? कि जो लोमड़ी है जब वो उठा लेती है वो चीज़ का पीस, तो वो क्या कहती है उसको? सेइंग. ये हमारे पास इन्वर्टेड में आएगा. थैंक यू, उसको कहती है थैंक यू मिस्टर क्रो. ठीक. सो ये हमारे पास यहाँ पर स्टोरी का हो जाता है एंड, जिसपे वो क्या कहती है? उसका शुक्रिया अदा करती है. उसको जब चालाकी से, हमने जिस तरह स्टोरी में भी देखा कि होती ही जो है वो लोमड़ी चालाक है, तो वो उसको अपने बातों में लगाकर उससे जो है वो चीज़ ले जाती है. ठीक. तो इसके जो है वो हमने यहाँ पर मौजूद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जिसके हवाले से हमने इसके लिए एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की. आपने क्या करना है? आपने इस स्टोरी को जो है वो अच्छे से ग्रिप कर लेना है और इसको अच्छे से आपने जो है वो इसको याद भी कर लेना है, ताकि आपके पेपर के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से, जिसका टाइटल है द फॉक्स एंड द क्रो, ये आप बिल्कुल अपने पास ग्रिप कर लें अच्छे से. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसमें हमें एक पार्ट नंबर सी, द रूस्टर एंड द फॉक्स, जो कि हमारा लेसन था, उसके हवाले से फैक्ट्स और फैंटेसीज, दो चीज़ें ये निकालनी है. फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं जो कि असल हकीकत हो, बात हो. फैंटेसी क्या होती है? जो कि असल ना हो बात, इमेजिनरी हो, बिल्कुल भी उसकी जो है वो असल हैसियत ना हो,
यानी वो चीज़ असल में होती ही ना हो, ये होगी फैंटेसी। फैक्ट्स होंगे जो चीज़ हकीकत होगी, जो चीज़ असल बात होगी। ठीक, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमने सबसे पहले निकालना है अपने लेसन में से देखते हुए, वो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फैक्ट्स। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फैक्ट्स। तो आइए मैं यहाँ बोर्ड पर आपके सामने पार्ट नंबर सी का सॉल्यूशन लिखूंगा, जिसमें हमने क्या निकालना है, फैक्ट्स निकालने हैं। पहला फैक्ट जो हम निकालेंगे वो होगा हमारा अ टॉल ट्री इन अ फार्म। ये हमारा बनेगा पार्ट नंबर सी फैक्ट्स के हवाले से। ठीक, पहला क्या होगा हमारा, अ टॉल ट्री इन अ फार्म। सेकंड बनेगा हमारा जो ट्रुथ होगा वो है अ फैट रूस्टर सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, यानी ये वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ जो स्टोरी में मौजूद थी और इसके हवाले से वो फैक्ट्स भी थे, असल बात भी थी, सच थी या होता भी है इस तरह, ये चीज़। ठीक, ब्राइट सन हमारे पास एक और फैक्ट है। क्या है हमारे पास एक और फैक्ट, ब्राइट सन। ठीक, इसके बाद फोर्थ हमारे पास है अ कनिंग फॉक्स। फिफ्थ हमारे पास है वार्म विंड। ठीक, फिफ्थ हमारे पास क्या है, वार्म विंड। सिक्स्थ आएगा अब हमारे पास, वो मैं इस तरफ लिखता हूं, सिक्स्थ हमारे पास है अ क्वाइट कंट्रीसाइड। अ क्वाइट कंट्रीसाइड। सेवंथ हमारे पास है पैक ऑफ डॉग्स। एंड द लास्ट वन, ये वो है लास्ट, और ये लास्ट वन भी वही है जो कि हमारे पास फैक्ट्स हैं, असल बात है। लास्ट क्या होगी हमारी, अ डिस्टेंट हिल साइड। अ डिस्टेंट हिल साइड। ठीक, ये हमारे थे तमाम फैक्ट्स। अब मैं क्या लिखूंगा, फैक्ट्स के जो राइट साइड पे मौजूद चीज़ जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको मिटाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फैंटेसीज। ठीक, तब तक आप जो ये सिक्स्थ वाले हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए। फैंटेसीज लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, तो पहली फैंटेसी क्या होगी, वो होगी हमारे पास अ फैट रूस्टर सिंगिंग इन अ लाउड वॉइस। अ फैट रूस्टर सिंगिंग इन अ लाउड वॉइस। ठीक, पहला क्या बना हमारा, अ फैट रूस्टर सिंगिंग इन अ लाउड वॉइस। सेकंड अब हम क्या देखेंगे हमारे पास फैंटेसी, वो होगी टॉकिंग एनिमल्स, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता, जानवर नहीं जो है वो बातें करते, टॉक करते, मीन्स इंसानों की लैंग्वेज में। थर्ड, अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स, ये भी बिल्कुल नहीं होता। यानी कि मीटिंग नहीं होती एनिमल्स की, ये भी एक फैंटेसी है। ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स विल बी फ्रेंड्स,
यानी वो फ्रेंड्स होंगे, ऑल एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे आपसे, फ्रेंड्स होंगे। फ्रॉग्स, माइस कैन बी फ्रेंड्स विद कैट्स, mice and frogs will be friends with cats and, यानी माइस यानी चूहों के लिए आ जाएगा कैट्स के, वो कैट्स के साथ फ्रेंड्स होंगी। फ्रॉग्स के लिए आ जाएगा स्ट्रॉक्स, ठीक, यानी कि बगले, बगला बोलते हैं इसको, स्ट्रॉक्स को, कि वो बगलों के साथ दोस्त हो जाएंगे उनके फ्रॉग्स। सो ये हमारी तमाम फैंटेसीज थी, और फैंटेसीज से पहले जो मैंने बोर्ड पर लिखा था, ये जो मैं इस वक्त मिटा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या थे, फैक्ट्स थे। तो आपने क्या करना है, अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर्स पे, और इस पर अच्छी ग्रिप कर लेनी है। हमारे पास फैंटेसीज और फैक्ट्स मौजूद हैं, हम दोनों जो है वो जान चुके हैं इस चैप्टर के, और इसके हवाले से हमारा ये जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, औरल कम्युनिकेशन स्किल, ये आप जानते हैं आपने इसकी कैसे तैयारी करनी है। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसको अच्छे से जो है वो अपने आपस में जो है वो कन्वर्सेट करना है, बोलना है, जिससे आपकी लिसनिंग एंड टॉकिंग स्किल्स जो है इंग्लिश की बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो हमारा ये आज का लास्ट लेक्चर था इस लेक्चर का, इस चैप्टर का। आपने जो है इसको अच्छे से ग्रिप कर लेनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।